दोस्तों, पल भर के लिए कल्पना मात्र कीजिए, यदि आपको पूरी जिंदगी किसी कारणवश अपमानित किया गया हो और वास्तव में आप उस अपमान के हकदार ना हो, फिर भी उस अपमान को आप झेल रहे हो और अचानक एक दिन आपको पता चल जाए कि यह गुनाह तो आपने किया ही नहीं और इस गुनाह में आपका कोई दोष भी नहीं है, आप बिल्कुल निर्दोष हैं। आप बताओ कैसा लगेगा आपको? बुरा लगेगा ना? यही सच उस दिन कर्ण के सामने आया था, लेकिन उसने जो फैसला लिया वही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। कुरुक्षेत्र युद्ध से कुछ दिन पहले सूरज उग रहा था। नदी के किनारे कर्ण सूर्य देव को प्रणाम कर रहा था। तभी पीछे से एक स्त्री की आवाज आई, पुत्र। कर्ण ने मुड़कर देखा, वो थी कुंती, वही कुंती जिसने उसे जन्म दिया लेकिन समाज के डर से छोड़ दिया था। कुंती रोते हुए बोली, बेटा तुम सूद पुत्र नहीं हो, तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो, तुम पांडवों के बड़े भाई हो। उस क्षण कर्ण की पूरी दुनिया हिल गई। जिस सम्मान के लिए वो जिंदगी भर तरसा, वो अचानक उसके सामने खड़ा था। राज सिंहासन, भाई, सम्मान, सब कुछ। कुंती ने कहा, बेटा युद्ध छोड़ दो, अपने भाइयों का साथ दो, राजा बन जाओ। यह सुनकर कर्ण की आंखों में आंसू थे, लेकिन फिर उसने पूछा, माँ, जब मुझे अपमानित किया जा रहा था तब आप कहाँ थी? यही वो क्षण था जहाँ कर्ण के अंदर दो युद्ध चल रहे थे, एक खून का रिश्ता, दूसरा दोस्ती का फर्ज। कर्ण बोला, माँ, मैंने जिंदगी में जो कुछ भी पाया है वो दुर्योधन की वजह से पाया है। जब पूरी दुनिया ने मुझे ठुकराया था तब उसने मुझे गले लगाया। माँ, मैं मानता हूँ जन्म से आपका पुत्र हूँ, लेकिन कर्म से दुर्योधन का मित्र हूँ। ये कहकर कर्ण ने सिंहासन ठुकरा दिया। कर्ण जानता था कि पांडव धर्म पर हैं, वो जानता था कि भगवान श्री कृष्ण सत्य के साथ हैं, फिर भी उसने अधर्म का साथ चुना। क्यों? क्योंकि उसका स्वाभिमान, उसकी पीड़ा, उसकी वफादारी उसे सत्य से बड़ा लग रहा था। ये सब जानते हुए भी उसने अपनी हार पर हस्ताक्षर कर दिया। आज हम लोग क्या करते हैं? जो लोग हमें थोड़ा सम्मान देते, हम उनके लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। जो हमें पहले छोड़ चुके हों उनसे बदला लेने के लिए गलत रास्ता चुन लेते हैं। कर्ण की जिंदगी से अगर सीखा जाए तो सीखने को हमें बहुत कुछ मिल सकता है। वफादारी अच्छी है, लेकिन अगर वो आपको गलत रास्ते पर ले जाए तो वो जंजीर बन जाती है। कर्ण ने कुंती को एक वचन दिया, माँ, मैं अर्जुन को छोड़कर किसी पांडव को नहीं मारूंगा, क्योंकि वो अपनी माँ को दुखी नहीं देखना चाहता था। लेकिन वो अपनी जिद भी नहीं छोड़ पाया और अंत में कर्ण अकेला मर गया। ना माँ उसके साथ थी, ना दोस्त। दोस्तों, यदि जीवन में आपके भी सामने कभी ऐसी परिस्थिति आए जब आपको दो सही चीजों का चुनाव करना हो, उस समय अहंकार से नहीं, धर्म से फैसला लेना, क्योंकि कर्ण की सबसे बड़ी हार युद्ध में नहीं हुई थी, वो उसके निर्णय में हुई थी। महान बनना आसान है, सही बनना कठिन है। अगर आप जीवन की ऐसी गहरी सच्चाइयां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, इस वीडियो में आप अपनी राय अवश्य दें।